शहर अभी सोया नहीं था। रात के 1 बजे भी सड़के। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनकर बताइए गा कमेंट में कि इस कहानी से क्या सीखे है। कहानी को देखने के लिए वीडियो देखे ना भूले और लाइक कमेंट करें। जिंदा थी, पीली लाइटों में नहाई हुई, तेज रफ्तार गाड़ियों से भरी हुई और उन चेहरों से भरी हुई जो दिन में कुछ और होते हैं और रात में कुछ और बन जाते हैं। आरव अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में महंगा फोन, पीछे आलीशान फ्लैट, नीचे फैला हुआ पूरा शहर। सब कुछ उसके पास था, पैसा, शोहरत, आराम। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था जो हर रात और गहरा हो जाता था। लोग कहते थे कि आरव ने जिंदगी जीत ली है, लेकिन आरव जानता था कि उसने बहुत कुछ पाया है सिवाय सुकून के। आरव का बचपन साधारण नहीं था। उसने कमी देखी थी, तंगहाली देखी थी, मां बाप की मेहनत, पिता की चुप्पी और मां की थकान, ये सब उसने बहुत करीब से देखा था। शायद इसी वजह से उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो कभी कमजोर नहीं बनेगा, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जब शहर में नौकरी लगी, तरक्की हुई, पैसा आया, तो उसके साथ उसकी सोच भी बदलने लगी। रिश्ते अब जरूरत बन गए थे, लोग अब एहसास नहीं रहे, विकल्प बन गए थे। उसे साथ चाहिए था, लेकिन सवाल नहीं। उसे नजदीकी चाहिए थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। धीरे धीरे उसने लोगों को इंसान की तरह देखना छोड़ दिया। हर रिश्ता बस एक जरूरत था, और जरूरत पूरी होते ही वो रिश्ता खत्म हो जाता था। आरव को लगता था कि हर खालीपन का इलाज किसी के पास होने में है। वो हंसता था, बातें करता था, लोगों को आकर्षित करना उसके लिए आसान था। लेकिन हर रात के बाद सुबह और ज्यादा भारी होती जाती थी। वो शीशे में खुद को देखता और सोचता कि जब सब कुछ मिल रहा है तो अंदर ये थकान क्यों है। असल में वो जिस्म से नहीं, अकेलेपन से थक रहा था। वो इस बात को मानना नहीं चाहता था, इसलिए हर बार उस सच्चाई से भागने के लिए किसी नए चेहरे की तलाश करता था। इसी बीच ऑफिस में अनाया आई। सादा पहनावा, कम बोलना और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता। आरव ने उसे भी पहले दिन बाकी लोगों की तरह ही देखा। एक और चेहरा, एक और नाम। उसने अपनी आदत के अनुसार बात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनाया अलग थी। वो बात करती थी, लेकिन सीमाओं में, हंसती थी, लेकिन खुद को खोए बिना। एक दिन लंच ब्रेक में उसने अचानक आरव से पूछा, आप हर किसी से इतनी जल्दी ऊब क्यों जाते हैं? आरव के पास जवाब नहीं था। यह सवाल किसी तीर की तरह उसके अंदर उतर गया। उस दिन के बाद वो बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो लोगों से नहीं, खुद से भाग रहा है। अनाया ने कभी उसे जज नहीं किया, न ताने दिए, न भाषण। बस कभी कभी एक बात कह देती थी जो देर रात तक उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। एक दिन उसने कहा, आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप बस भूखे हैं। आरव ने हंसते हुए पूछा, किस चीज के? अनाया ने शांति से जवाब दिया, सम्मान के, अपनापन के। लेकिन आप उसे गलत जगह ढूंढते हैं। समय बीतता गया, लेकिन आरव बदला नहीं। वो फिर उसी जिंदगी में लौट गया। पार्टियां, दिखावे, खोखले रिश्ते। फर्क बस इतना था कि अब हर रिश्ता उसे और ज्यादा छोटा महसूस कराता था। एक रात पार्टी से लौटते वक्त उसकी कार तेज रफ्तार में एक डिवाइडर से टकरा गई। चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे हुए उसे पहली बार अपनी हालत साफ दिखाई दी। फोन साइलेंट पड़ा था, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी वो पूरी तरह अकेला था। सुबह आई, थका हुआ चेहरा, झुके हुए कंधे, लेकिन आंखों में वही पुरानी ममता। मां ने उसका हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, बेटा, तू बहुत लोगों के पास रहा, लेकिन किसी का नहीं बन पाया। उस एक वाक्य ने आरव को तोड़ दिया। वो पहली बार बच्चों की तरह रोया। उस रोने में उसका घमंड भी था, उसका डर भी, और उसकी सारी झूठी मजबूती भी। डिस्चार्ज होने के बाद आरव ने खुद को शोर से दूर कर लिया।
फोन कम चलाने लगा, अकेले समय बिताने लगा। उसने पहली बार ईमानदारी से खुद से सवाल किया कि वो आखिर क्या चाहता है। तब उसे समझ आया कि जिस्म की भूख असल में इस बात की चाह होती है कि कोई उसे सच में समझे, बिना इस्तेमाल किए, बिना शर्त। और ये भूख किसी भी रिश्ते को खोखला बना देती है अगर उसमें ईमानदारी न हो। धीरे धीरे आरव बदला। उसने लोगों को सुनना शुरू किया, बिना किसी मकसद के। किसी के साथ बैठकर पहली बार उसने कुछ चाहा नहीं, और उसे सुकून मिला। कई महीनों बाद उसकी फिर मुलाकात अनाया से हुई। इस बार उसकी नजर में लालच नहीं था, सिर्फ सम्मान था। उसने कहा, आप सही थी, मैं भूखा था, लेकिन जिस्म का नहीं, इंसानियत का। अनाया मुस्कुराई और बोली, जो ये समझ ले वो भटकता नहीं। आज आरव की जिंदगी में भीड़ नहीं है, लेकिन खालीपन भी नहीं है। वो अब रिश्ते बनाता है, इस्तेमाल नहीं करता। उसने सीख लिया है कि जिस्म की भूख पल भर की होती है, लेकिन आत्मा की भूख जिंदगी की दिशा बदल देती है। और जो इंसान को इंसान की तरह देखना सीख जाए, वो फिर कभी सच में भूखा नहीं रहता।